So today we will learn about subject verb concord, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट. सो बेसिकली ये वीडियो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड 9th और 10th के लिए. तो सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है और क्या होता है. देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में इफ यू सी कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट. सो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड सजेस्ट दैट द वर्ब एग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट. जो वर्ब होता है वो एग्री कर रहा है कि भाई इतने पर्सन है या तो इतने सब्जेक्ट है यहाँ पे. इन अदर वर्ड्स सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब. ये तो काफी क्लियर होगा आपको अगर टेंसेस का टॉपिक क्लियर हुआ हो तो, कि सिंगुलर वर्ब जो है उसे हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसे हमें सिंगुलर वर्ब लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट यदि हम यूज करते हैं तो प्लूरल वर्ब का हमें यूज करना है. फॉर एग्जांपल शी इज ए गुड स्पीकर. जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया शी जो कि सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज हो रहा है जो कि इज है. तो शी इज सिंगुलर प्लस सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब. जैसे दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे दे आर गुड स्पीकर्स. तो प्लूरल सब्जेक्ट है दे, उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया गया आर, दे आर. तो काफी आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो गई होगी कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का एग्रीमेंट किस तरीके से हो रहा है. और आगे के टॉपिक्स में भी हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के पीछे कौन सा वर्ब लग रहा है और कितने सब्जेक्ट होंगे तो किस तरीके का वर्ब यूज करना है. तो वो एग्रीमेंट हम अभी देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ये देखेंगे इन द सेंटेंस द सब्जेक्ट शी इज इन द सिंगुलर नंबर, द वर्ब इज ऑल्सो इन सिंगुलर. तो सिमिलरली इन द प्लूरल फॉर्म ऑल्सो. एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स आर टेकिंग अ टेस्ट. प्लूरल हो गया सब्जेक्ट और उसके साथ प्लूरल वर्ब हो गया. सेकंड में आप देखेंगे रोहन डज नॉट गेट अप बिफोर सनराइज. तो रोहन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सॉरी, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब. हिज ब्रदर डज नॉट स्पीक अ लाई. हिज ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट, डज नॉट स्पीक जो है सिंगुलर वर्ब. ही हेट्स मिल्क बट हिज सिस्टर डज नॉट. सिंगुलर के साथ सिंगुलर. जेनी वाले सेंटेंस में भी सिंगुलर एंड द बॉयज हैव स्टॉप प्लेइंग. प्लूरल और प्लूरल यहाँ पे यूज हुआ. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब्स हैव चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. का मतलब ये होता है कि जो वर्ब्स होता है ना वो सब्जेक्ट को लेके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है. दस वी नो द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन द नंबर एंड पर्सन. इसीलिए हम ये एग्री करते हैं कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री हो रहे हैं. तो इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड. कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट, एक समझौता. तो कौन सी चीज का हमें ध्यान रखना, पॉइंट्स टू रिमेंबर. सो यू आर एडवाइज टू बी केयरफुल इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन द सब्जेक्ट इज अ नाउन फ्रेज. सब्जेक्ट जो है नाउन फ्रेज होगा. नाउन फ्रेज क्या है मैं अगले वाले टॉपिक में आपको समझाऊंगा. व्हेन टू और मोर नाउन फॉर्म द सब्जेक्ट. दो या दो से ज्यादा नाउन जो है सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं तब. सेंटेंस बिगिन विद देयर. रिलेटिव प्रोनाउंस इंक्लूडिंग ए क्लॉज, इंट्रोड्यूसिंग ए क्लॉज. प्लूरल नाउन और प्रॉपर नाउन, स्पेशल केसेस ऑफ ए नाउन. तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट. अगर नाउन फ्रेज को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए तो कैसे हम यूज करेंगे. तो वर्ब मस्ट एग्री विद द हेड वर्ड. हेड मीन्स जो सबसे हेड है इस सेंटेंस में, जैसे हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं उस तरीके से वर्ब जो है उसके साथ एग्री होना चाहिए. जैसे व्हेन द सब्जेक्ट इज वन ऑफ, जो बोल्ड लेटर में लिखा है, व्हेन द सब्जेक्ट इज वन ऑफ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब. हियर द वर्ब एग्रीज विथ वन. जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको सेंटेंस ऊपर का क्लियर हो जाएगा. वन ऑफ माई अंकल्स लिव्स इन यूएसए. जैसे अंकल्स बहुत सारे हैं, जैसे आपके आपके 10 अंकल है, 10 में से वन ऑफ माई अंकल, उनमें से एक कहाँ रहते हैं, यूएसए में. 10 में से एक अंकल यूएसए में रहते हैं तो हम वन ऑफ यूज करें. तो वन ऑफ के साथ हमेशा यहाँ पे देखिए क्या यूज होगा, इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब. जैसे हमने यहाँ पे लिव्स यूज किए तो लिव्स जो है सिंगुलर वर्ब हो गया वन ऑफ के लिए. तो वन ऑफ के लिए हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे जो कि नाउन फ्रेज को हम सब्जेक्ट के तरीके से यूज कर रहे हैं जो विच एग्रीज विद द वन. देखिए सेकंड एग्जांपल, वन ऑफ द थीव्स हैज बीन कॉट. थीव्स जैसे 15 चोर आए थे तो 15 चोर में से एक चोर पकड़ा गया है. तो वन ऑफ जब यूज करते हैं तो यू शुड टेक ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब. तो अगला है हमारे पास टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट. जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तब हम क्या करेंगे. इफ दे आर जॉइंड बाय एंड रेफर टू टू सेपरेट पर्सन और थिंग्स यूज अ प्लूरल वर्ब. जैसे वी हैव एग्जांपल
मिस्टर एंड मिसेस मैथ्यू आर हैविंग लंच। तो यहाँ पे दो पर्सन्स की बात हो रही है, एक मिस्टर है और एक मिसेस है। सो दोनों रेफर कर रहे हैं अलग अलग पर्सन को, दे आर रेफर्ड एज टू सेपरेट पर्सन और सेपरेट थिंग्स। यहाँ पे सेपरेट पर्सन की बात हो रही है, तो हमने क्या लगा दिया, प्लूरल वर्ब लगा दिया। तो काफी इजी है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मुंबई एंड दिल्ली। सो दे आर डिफरेंट सिटीज, टू डिफरेंट सिटीज एंड दे आर जॉइंड बाय एंड से उनको डिफरेंशिएट किया गया, मुंबई एंड दिल्ली। तो दो हो गए, दो अलग एंटाइटीज हो गए, तो हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया। आगे देखेंगे, टू नाउन्स qualified by each and every require a singular verb even though connected by and। अगर दो nouns जो है each और every की बात कर रही है और उसमें and भी लगा हो, जैसे and तो ऊपर लगा था तो हमने क्या किया, प्लूरल वर्ब यूज किया। लेकिन अगर each का और every का यूज हो रहा है तो हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। देखिए जैसे every boy and every girl was given a rose। तो इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि each होगा, every होगा, everyone होगा, each one होगा, तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे was यूज किया है। अगला देखेंगे, इफ टू सिंगुलर नाउन्स जॉइन बाय एंड रेफर टू सेम पर्सन और सेम थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जैसे कि अगर एंड के साथ भी अगर हमने डिफरेंशिएट किया लेकिन दोनों ही सेम पर्सन और सेम थिंग को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था पहले वाले में, दे आर टू सेपरेट एंटाइटीज, बट यहाँ पे दे रेफर टू सेम पर्सन और सेम थिंग, यहाँ पे दे रेफर टू सेपरेट पर्सन और सेपरेट थिंग, दे रेफर टू सेम पर्सन और सेम थिंग, तो उस समय हमें सिंगुलर यूज करना है। जैसे द सिंगर एंड पोएट इज डेड, यहाँ पे एक जो बंदा जो डेड हुआ है वो सिंगर भी था और वो पोएट भी था, तो वो एक सेम पर्सन है। द हॉर्स एंड कार्ट इज एट द डोर, द हॉर्स भी और द कार्ट भी एट द डोर पे, तो इट इज रेफरिंग टू द सेम थिंग। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, तो ऑल वर्क और प्ले ये कौन कर रहा है, जैक कर रहा है, तो इट इज रेफरिंग टू ए सिंगल पर्सन, तो हमने इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया। तो काफी इजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आगे है, व्हेन टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया। जब दो सब्जेक्ट एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रही है तो वर्ब जो है सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल, 2 and 2 मेक्स 4, तो 2 and 2 क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, तो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है। जैसे ब्रेड और बटर, तो ब्रेड बटर इज ए सिंगल एंटाइटी, हम ब्रेड बटर अलग से नहीं बोलते कभी भी, तो ब्रेड बटर जो है हमारा एक ही आइडिया हो गया, सेम आइडिया हो गया, तो ब्रेड बटर के लिए हम सिंगुलर यूज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है, वहां पे हमें सिर्फ सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। तो आगे देखेंगे, व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय एंड नॉट द वर्ब इज सिंगुलर। अगेन देखिए, जो टू वर्ब्स है, टू जो सब्जेक्ट्स है जो एंड नॉट के साथ कनेक्टेड है, जैसे शी एंड नॉट यू इज एट फॉल्ट, मतलब यहाँ पे दोनों की ही, मतलब वही, वो नहीं बल्कि तुम भी एक गुनहगार हो, यहाँ पे दोनों की ही गलती है, उनकी नहीं बट आपकी भी गलती है, जैसे कहते हैं ना, तो उस समय आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जब दो जन की बात हो रही है, आई एज वेल एज माई फ्रेंड, जैसे तो जो पहला होगा, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर हम एक्ट करेंगे। जैसे कि देखिए, शी एज वेल एज हर क्लासमेट इज वर्किंग हार्ड और हार्ड वर्किंग, तो शी जो पहला जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे देखिए मैं 5 एग्जांपल्स में पहला जो सब्जेक्ट होगा उसको लेके हमें सिंगुलर या प्लूरल वर्ब रखना है। जैसे हर क्लासमेट, तो यहाँ पे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, हर क्लासमेट तो मतलब ऑब्वियसली क्या हुआ, यहाँ पे हर क्लासमेट्स आया तो क्लासमेट्स का प्लूरल हो गया, हर क्लासमेट्स एज वेल एज शी। तेंदुलकर चिल्ड्रन अलोंग विथ, देखो अलोंग विथ का यूज है तो तेंदुलकर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया तो आ रहा है यहाँ पे। द थीफ विथ हिज अकम्प्लिस वॉज अरेस्टेड, तो थीफ उसके साथी के साथ पकड़ा गया, तो उस थीफ उसके साथी के साथ पकड़ा गया, हिंदी में बोलेंगे तो भी देखिए, एक चोर उसके साथी के साथ पकड़ा गया। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि एक चोर उसके साथी के साथ पकड़े गए, पकड़ा गया सिंगुलर। माई नेबर टुगेदर विद हिज चिल्ड्रन हैज लेफ्ट, नेबर टुगेदर विद हिज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ निकल गया है, चला गया। तो ये बहुत इजी होगा आपको समझने के लिए। आगे देखेंगे, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और, नॉर, इधर और, नेदर नॉर, ईच, एवरी, ऑल विल टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे मैंने आपको कहा था कि ईच और एवरी, एवरी वन के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, तो सिमिलरली और, नॉर, इधर और नेदर नॉर के साथ भी सिंगुलर ही आएगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे, रोहन और सोहन हैज ब्रोकन हिज टॉय, तो देखिए और आ गया यहाँ पे, तो सिंगुलर आया यहाँ पे हैज। इधर ऑफ दिस टू विल, सिंगुलर।
इधर जॉन और रॉन इज अगेन सिंगुलर, नेदर ऑफ देम, नेदर का यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, रिचेस्ट, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। नेदर स्कोल्डिंग नॉर प्रेज हैज प्रूव्ड, अगेन सिंगुलर। नेदर ही नॉर हिज फ्रेंड हैज अराइव्ड, तो ये हो गया आपका सिंगुलर वर्ब हर जगह पे जहाँ पे और, नॉर, इधर और, नेदर, नॉर, ईच, एवरी और एवरीवन का यूज हो रहा है तब। आगे देखिए, इन सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर, अगर कोई सेंटेंस देयर के साथ शुरू हो रहा है, द वर्ब एग्रीज विद द नंबर ऑफ द नाउन दैट फॉलोज इट। नाउन कितने नंबर है उसके ऊपर फॉलो, देयर आर 50 रूम्स, सो देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल्स, यहाँ पे देखिए 50 रूम्स है मेरे स्कूल में। एंड देयर इज अ ह्यूज रश इन द शॉपिंग मॉल, तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल में ह्यूज रश है, तो इज यूज हो गया यहाँ पे, तो जो रश है उसको सिंगुलरली यूज किया गया। देयर इज नो एयर कंडीशन इन द मॉल, तो एयर कंडीशनर को इज के तौर पे सिंगुलर वर्ब में यूज किया जा रहा है। तो आगे देखिए फिर, इफ रिलेटिव प्रोनाउन बिगिंस विद अ क्लॉज द वर्ब फॉलोज इट एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है अगर वो क्लॉज के साथ बिगिन हो रहा है तो उसका जो नंबर होता है, जेंडर होता है, उसको फॉलो करेगा वो। तो आई मेट मैरी हु इज नाउ रिकवरिंग फ्रॉम टाइफाइड, तो मैं मैरी को मिला, हु इज नाउ जो रिकवर हो रहे टाइफाइड से, तो ही इज का यूज हो रहा है यहाँ पे। व्हाट शी नीड्स इज अ कप ऑफ हॉट कॉफी, तो व्हाट शी नीड्स इज अ कप ऑफ हॉट कॉफी, तो इज का यहाँ पे यूज हो रहा है। आगे देखेंगे प्लूरल नाउन और प्रॉपर नाउन में कैसे यूज करेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड को। सो नाउन्स दैट इंडिकेट द नेम ऑफ ए कंट्री, कंट्री होगा, प्रोविंस होगा, या टाइटल ऑफ ए बुक, टेक सिंगुलर वर्ब। देखिए अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, तो इज हो गया। वेस्ट इंडीज जो कंट्री हो गया, इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सेम प्लूरल नंबर रेफरिंग टू डिस्टेंस, वेट, अमाउंट ऑफ मनी, रिप्रेजेंट अ सिंगल फिगर और क्वांटिटी। सो जो प्लूरल नंबर जो है वो डिस्टेंस या वेट या किसी भी मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, इट विल ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब। 50 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 50 किलोमीटर आर नहीं बोल सकते, इज बोलना होगा। 5000 रुपीज इज नॉट अ प्लेंटी अमाउंट, रुपीज है तो इज यूज हुआ। सम नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, टेक सिंगुलर वर्ब, जो दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है, जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है तो उसको हम प्लूरल नहीं गिन सकते, बट इट्स मीनिंग इज इन सिंगुलर। और मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इज का यूज हुआ। फिर आगे देखें, ए नंबर ऑफ टेक्स ए प्लूरल वर्ब व्हाइल द नंबर ऑफ टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। नंबर ऑफ और नंबर ऑफ, इसमें क्या डिफरेंस है देखो, द नंबर एंड सॉरी ए नंबर एंड द नंबर, ए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वेर रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया देखिए, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। और द नंबर ऑफ ड्रॉप आउट वॉज लेस क्वाइट, तो आर्टिकल द का यूज हो रहा है तो वहां पे हमें सिंगुलर यूज करना है, एंड आर्टिकल ए का यूज हो रहा है तो वहां पे हमें प्लूरल का यूज करना है। फिर देखिए, फ्यू, ए फ्यू, बोथ, मैनी, सेवरल आर प्लूरल एंड टेक वर्ब्स इन द प्लूरल फॉर्म। बोथ द एप्लीकेंट्स आर वेल क्वालिफाइड, बोथ द एप्लीकेंट्स, यहाँ पे बोथ का यूज हो रहा है, क्या होगा यहाँ पे, इट टेक्स द प्लूरल फॉर्म। आर, मैनी तो हैव, तो ये फ्यू, ए फ्यू, बोथ, मैनी, सेवरल जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म का वर्ब प्लूरल फॉर्म लेंगे। नाउ वी हैव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या हो रहा है, कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, तो कलेक्टिव नाउन में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज होगा व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर कलेक्शन एज ए होल, वो पूरा एक ग्रुप बना के एक हेड की तरह बात करे, जैसे जूरी, तो जूरी इज ए टीम, जजिंग टीम, जैसे जूरी वाज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट, तो वाज हो गया यहाँ पे सिंगुलर यूज किया कलेक्टिव नाउन के साथ। एक कलेक्टिव नाउन टेक्स ए प्लूरल वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ इट, जैसे इंडिविजुअल की बात करते हैं, जूरी वेर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस मतलब उसके अंदर के जो मेंबर्स थे उनको इंडिविजुअली यहाँ पे ओपिनियन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर, if two subjects of different number are joined by not only but also neither nor either or, then the verb agrees with the subject nearest to it, तो subject जो सबसे पास में होगा उसके साथ verb agree करेगा, जैसे not only she but also her friend were present at the party, her friends, देखिए हर फ्रेंड्स यहाँ प्लूरल हो गया तो उसके पास का जो वर्ब, उसके पास जो भी वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म ले लेगा, मतलब जैसे भी उसका नेचर है सब्जेक्ट का वो फॉर्म अपना जो वर्ब है ले लेगा। जैसे नॉट ओनली हर फ्रेंड्स बट ऑल्सो शी, तो शी जो सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर फॉर्म ले लिया वर्ब ने। नेदर द प्रिंसिपल नॉट द टीचर्स, प्लूरल, टीचर्स प्लूरल है तो वो वर्ब भी जो है प्लूरल हो गया। इधर द टीचर्स और द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज सिंगुलर हियर तो वी आर यूजिंग हैज एज ए सिंगुलर वर्ब, तो काफी इजी है वो। आगे देखेंगे, ए वर्ब शुड एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट एंड नॉट विद द कॉम्प्लीमेंट,
तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ नहीं। जैसे अवर ओनली गाइड वॉज द स्टार्स, अवर ओनली गाइड वॉज द स्टार्स, तो हमारा गाइड वॉज द स्टार्स, तो स्टार्स प्लूरल यहाँ पे, हमें सब्जेक्ट के साथ जाना है, तो ओनली गाइड, तो गाइड इज सिंगुलर है। द स्टार्स वेयर ओनली अवर गाइड, तो गाइड पे नहीं जाना है, यहाँ पे स्टार्स पे जाना है। तो जो हमारा मेन हीरो होता है सेंटेंस का, उसके ऊपर से हमें वर्ब को बनाना है, या तो एग्रीमेंट दिलवाना है, सिंगुलर या प्लूरल में। आगे देखेंगे, व्हेन द एडजेक्टिव्स मच मोर और लिटिल लेस आर यूज्ड एज नाउन्स दे मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। मच मोर और लिटिल और लेस अगर यूज होते हैं नाउन के तरीके से, तो हमें सिर्फ सिंगुलर, जैसे मच ऑफ व्हाट you have said has been said by others, तो much of what you have said तो has been said by others, have been नहीं होगा, has been said by others। more than a year has passed, more का यूज हो रहा था, यहाँ पे हमने has यूज कर लिया। it is very easy। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस भी लग, जैसे सम, एनी, नन, ऑलमोस्ट, जैसे इनडेफिनाइट हमने देखा था प्रोनाउंस थे जिनको हम जो डेफिनेट फिक्स नहीं होते, स्पेसिफिक नहीं होते, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे माई बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे रेफर टू। जो भी डिपेंडेंसी होती है वो सेंटेंस के ऊपर से हमें करना है, सिंगुलर या प्लूरल। सम ऑफ फूड, तो फूड हो गया सम ऑफ फूड, तो सिंगुलर इजिली यूज किया। सम ऑफ द वेजिटेबल्स, प्लूरल हो गया आर। ऑल शी वांट्स, तो शी के साथ वांट्स से तो ईज हो गया। ऑल आर ड्रीम्स, ड्रीम्स हो गया तो हैव प्लूरल। एनी फ्रेंड ऑफ योर्स, एनी तो सिंगुलर हो गया। एनी फ्रेंड ही हैड वेर फ्यू एंड फार अवे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रेंड की बात हो रही है, तो इसमें भी प्लूरल, तो हमने वर्ड यूज किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान रखिए ये जो वीडियो था 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए था।